2022 जो बस बीतने वाला है साल, अब इसके सबसे बेहतरीन 5 T20 बल्लेबाज कौन से रहे या कहें T20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज कौन से रहे, उन पे थोड़ी सी जरा रोशनी डालते हैं क्योंकि ये साल ही T20 का था। वनडे तो इतने से खेले गए, टेस्ट भी उतने से ही नजर आए, तो फिर लेट्स फोकस ऑन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ आवर बिलव्ड गेम। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज डू चेक इट आउट। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, पहली बात दिल से बहुत सारी थॉट्स हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं फॉर ऋषभ पंत। कल एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुए थे एंड आई फिंगर्स क्रॉस्ड, टोज क्रॉस्ड, एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। और उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक रहेगा। मैक्स देहरादून में उनका इलाज चल रहा है, वो स्कैन्स वगैरह हो रहे हैं एंड आई रियली होप एवरीथिंग इज फाइन। फ्रैक्चर नहीं है, लिगामेंट टेयर है, अब कितने समय तक खेल से बाहर होंगे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि सही तो है ना, सलामत तो है ना, इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर। सो फ्रॉम द एंटायर आकाशवाणी फैमिली, ऋषभ, वी विश यू a very speedy recovery. Just get well soon, my friend and brother. The entire India is with you. चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो पिछला साल रहा है, और मैंने इसमें किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। जब हम ईयर एंड प्रोग्रामिंग अमूमन करते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों फॉर्मेट्स की बात करते हैं। टेस्ट के अंदर क्या हुआ, वनडे में क्या हुआ, T20 में क्या हुआ। और कई साल हम पाते हैं T20 में ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती, तो वो जो T20 ईयर नहीं होता ना, वो जो वर्ल्ड कप का ईयर नहीं होता, तो फिर टीम ज़्यादा T20 खेलती नहीं है। जब खेलती नहीं है तो फिर ज़्यादा उस पर चर्चा होती नहीं है। तो फिर हम T20 आए कि नहीं T20 बना देते हैं टीम, क्योंकि लीग बहुत होती है, वो तो हमेशा होती रहती है। मतलब वो ऑल सीजन है। पर इस साल की अगर हम बात करें तो गिने चुने टेस्ट मैच खेले गए हैं। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखो तो वो 1-2 साउथ अफ्रीका में खेले थे, वो 1 इंग्लैंड में खेले थे, अब जाके 2 बांग्लादेश में खेले हैं। इंग्लैंड अभी जाके यहाँ पे जरूर खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कमाल का खेला है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट मैचेस वो भी नहीं खेले हैं। टेस्ट मैचेस हुए बहुत कम है, बहुत कम हुए, क्योंकि ये T20 का साल था जिसके अंदर T20 क्रिकेट बहुत सर चढ़ के बोलिए। और वनडे क्रिकेट तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब टेस्ट तो फिर भी हुए हैं। चलो टेस्ट में तो ये भी है कि चलो WTC की साइकिल है, तो जो मैचेस होने हैं वो तो होते ही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। पर वनडे तो भूल जाओ भैया, वनडे तो लोग खेल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खेलना ही नहीं है। T20 का साल है, अपन को नहीं खेलने का है, तो इसलिए वनडे की तो टीम इस साल अगर बनाने बैठोगे ना, कहोगे ओ दिस डज नॉट मेक सेंस, इसलिए वनडे की बात नहीं करेंगे, टेस्ट की कर लेंगे शायद। परफॉर्मेंसेज ऑफ द ईयर की जब बात करेंगे तो टेस्ट की बात करेंगे। लेकिन लेट्स स्टिक टू T20 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। और बल्लेबाजों की मैं करने वाला हूँ बात, इसमें नंबर 1 पर, जिसका मतलब सर चढ़ के जिसका जादू बोला है, और सूर्या की तरह वो चमका है भाई। सूर्य कुमार यादव का ये साल रहा है। भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है T20 अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से पूरा ये साल। आप एशिया कप हारे हैं, मतलब फाइनल तक नहीं पहुंचे हैं, आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गए हैं। साल उतना बेहतरीन नहीं रहा है, पर सूर्य कुमार यादव अलग से चमका है यार, बंदा बहुत अच्छा खेला है। ICC और T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 पे रहा है, और फॉर ऑल द राइट रीजंस। तो मेरे भी वो नंबर 1 वही बल्लेबाज है। एट नंबर 1 राइट एट द टॉप इज सूर्य कुमार यादव। 31 पारियों में 1164 उन्होंने रन बनाए हैं, 187 के स्ट्राइक रेट पर, 187.4 टू बी प्रिसाइज। 47 का नियरली एवरेज है और 117 बेस्ट स्कोर है। आई मीन 2 शतक जड़े इन्होंने T20 आईज में। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। और जिस अंदाज में बैटिंग की है, जिस तरीके से खेले हैं, आई मीन ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। तो सूर्य कुमार यादव हैज टू बी द नंबर 1 T20 बैटर ऑफ द ईयर 2022। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जिसका नाम आ रहा है वो है भैया मोहम्मद रिजवान। A lot of naysayers are here now, जो कहने की भाई इनका नाम क्यों आ रहा है, इनका नाम आप रख क्यों सकते हो, नहीं रखना चाहिए। पर ये शेयर वेट ऑफ नंबर्स, 25 मुकाबले खेले हैं, 25 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें 996 रन, नियरली 1000 रन। एवरेज जो है वो 45 के ऊपर का है। स्ट्राइक रेट आई अंडरस्टैंड 125 का है, विच इज नॉट आइडियल। पर भाई साहब 45 के एवरेज से आप रन बना रहे हो यार। 25 मैच में 1000 रन का अगर एक बैंक मुझे मिल जाता है तो मैं कहता हूँ दूसरे एंड से मरवा लूंगा, लोगों को कहूँगा मारो जाओ, थपा दम मारो। मेरा एक बंदा है जो एंकर की तरह खड़ा है, तो मैं कहूँगा ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान, लॉट ऑफ पीपल मे एक्चुअली डिसएग्री, पर मैं इनको यहाँ पर रख रहा हूँ। और इसके आगे मैं शायद आपको अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता नजर आऊँ, पर 2 एक जैसे नहीं रख पाऊंगा। आई मीन आई एम नॉट मेकिंग पाकिस्तान टीम, बट स्टिल मोहम्मद रिजवान का नाम मैं फिर भी रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ शेयर कंसिस्टेंसी। बंदा कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट है, रन बनाता है और मैच जिताता है। इन्होंने एशिया कप में भी दिखाया, वर्ल्ड कप में भी अदा करा है, इन्होंने रन तो बना दिए थे, बाकी सब कुछ भी करें। अब तीसरे स्थान पे ऐसा लग रहा था इस बंदे का नाम नहीं होगा,
होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि साल इतना खराब चल रहा है, साल क्या सालों के हिसाब से खराब चल रहे हैं। अगर हम आईपीएल देखें तो वो भी बड़ी साधारण रही थी, 0 पे 0 चल रहा था यार, नहीं हो पा रहा है, रनआउट भी हो जा रहा है, सब कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन जब साल खत्म होता है तो वो पलटवार कर चुका है। विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ, 20 मुकाबले खेले हैं, 781 रन बनाए हैं, 138 का स्ट्राइक रेट है, 55.8 का एवरेज है। और अभी भी मतलब मैं कहूँगा चलो एवरेज स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कैसे भी देखो नहीं देखो मर्जी आपकी, पर जो वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन रहा है, आई मीन सराहनीय प्रदर्शन रहा है। थोड़ी चैलेंजिंग पिचेस थी, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर हो। आई मीन ही स्कोर्ड रन्स यार, ही स्कोर्ड रन्स, और एक शतक बनाया वो चलो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के सामने एक डेड रबर में आया था, पर जहाँ पे रन्स बनाए हैं वर्ल्ड कप में रन्स बनाए हैं। तो विराट कोहली बाय द एंड ऑफ ईयर 2022 हैज़ बिकम द नंबर 3 T20I बैटर ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर आप वैसे रिजवान की जगह इनका नाम भी डाल सकते थे कि दूसरे पे कर दो इनको, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिजवान की कंसिस्टेंसी हैज़ बीन फिनोमिनल यार। इनफैक्ट 25 में नियरली 1000 रन है, और भाई 20 मैचेस में 780 हैं। कोहली के तो उसमें भी अंतर है यार। तो भैया मैं तो रिजवान को हाथ नहीं लगाने वाला, लेकिन अब यहाँ मेरा एक इंटरेस्टिंग सा एक आने वाला है। तो नंबर 4 पे एक्चुअली नंबर 4 पे मैं रख रहा हूँ सिकंदर रजा को, और उसके बाद मैं जस्ट गोइंग टू पिवट लेफ्ट राइट सेंटर, बहुत घूमने वाला हूँ। सिकंदर रजा को इसलिए क्योंकि एक तो जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं, जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं, दिस इज नॉट ईजी। वर्ल्ड कप ईयर के अंदर भी इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए हैं, मतलब वर्ल्ड कप में भी किए हैं, वर्ल्ड कप ईयर में लगातार अच्छे प्रदर्शन किए हैं। 23 पारियों में 735 रन हैं, 151 का करीब स्ट्राइक रेट है, 35 का इनका औसत है। आई मीन ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। बहुत बार अपने से बेहतर टीमों के खिलाफ मुकाबले खेलते हैं, खासतौर से अगर आप वर्ल्ड कप के स्टेज पे आते हैं, फिर इंडिया वहाँ जाता है या कोई बड़ी टीम वहाँ जाती है, तो फिर आप पाते हैं कि जिम्बाब्वे इज ऑलवेज ट्राइंग टू आई मीन मैच, मतलब आप हराने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप compete करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो वहाँ पर सिकंदर रजा हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। एक्चुअली दिस इज़ बीन अ ईयर, अगर आप 2022 को देखेंगे तो द मोस्ट वैल्यूबल अगर प्लेयर्स आप तीनों फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट, जिम्बाब्वे इज नॉट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, अगर आप 2 फॉर्मेट निकाल के देखो तो सिकंदर रजा का नाम शायद सबसे ऊपर टॉप 3 में नाम आएगा अक्रॉस 2 फॉर्मेट्स। ही इज़ बीन वेरी गुड, और वैसे बॉलिंग भी करते हैं, पर बॉलिंग की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बल्लेबाजी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिकंदर रजा का नाम बिल्कुल बनता है। नंबर 5 पे अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बाबर आजम का नाम है, लेकिन मेरी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उनको मैंने जगह नहीं दी है अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, बिकॉज 26 मैचेस में 735 रन, 123 का स्ट्राइक रेट, 32 का औसत मैं नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं नहीं ले सकता हूँ अपनी टीम के अंदर। मैं नाम यहाँ डाल रहा हूँ डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे के नंबर्स ये एक्चुअली सिकंदर रजा से भी ऊपर जा सकते हैं, इनके नंबर जो अब अनबिलीवेबल हैं। 15 मुकाबले खेले सिर्फ 15, ओनली 15 मैचेस, 568 रन, 568 रन 15 मुकाबलों में। अगर ये 10 और खेल जाते और इसी औसत के साथ चल पड़ते, ये सबसे ऊपर आ जाते, ये स्काई के इर्द गिर्द होते हैं। तो 15 मुकाबलों में अगर आप, क्योंकि 15 में 568 और 31 खेले हैं स्काई ने हमारे, ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली डबल से भी ज़्यादा खेले हैं, 568 उनके 1160 ही तो रन है, तो फिर पहुंच जाते भाई साहब, ये भी वहाँ पर बिल्कुल बगल में बैठे होते, कहते हैं हाँ जी आओ, कैसे हो आप। तो डेवन कॉनवे का नाम मेरे विचार में इन टॉप 5 में होना चाहिए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स का नाम भी आ सकता है, ग्लेन फिलिप्स, एडन मार्करम, पथुम निसंका, दीज आर द फ्यू अदर नेम्स। ग्लेन फिलिप्स ने क्या किया 19 मुकाबलों में, इन्होंने भी एक्चुअली अच्छा किया, 716 रन बनाए 19 मुकाबलों में। ही इज़ वेरी गुड यार, 156 का स्ट्राइक रेट है और 44 का औसत है, और वर्ल्ड कप में शतक है, वर्ल्ड कप में शतक है। जब कोई वर्ल्ड कप में शतक बनाते हैं ना तो हम कहते हैं भाई साहब कमाल है आप। तो इनका वर्ल्ड कप में शतक है, तो ग्लेन फिलिप्स का नाम भी आप बिल्कुल ऑनरेबल मेंशन रखिए। पथुम निसंगा का साल बहुत अच्छा रहा, लगातार रन्स बनाते हैं, इनकी भी 31 का औसत है, 24 मैच खेले हैं, इन्होंने भी 700 के ऊपर रन्स बनाए हैं, तो ही इज़ ऑल्सो डन वेरी वेल। पर एक और नाम है वो राइली रूसो नहीं एक्चुअली एडन मार्करम सिर्फ 9 मैच खेले, सिर्फ 9 मैच खेले, जिसके अंदर इन्होंने बनाए 291 रन, 9 मैचेस में 9 पारियों में 291 रन, स्ट्राइक रेट है 150 का। 3 बार ये 50 से ऊपर स्कोर बनाए इन्होंने सिर्फ 9 पारियों के अंदर। और रिमेंबर ऐसी भी पारियां थी जहाँ पे पूरी टीम ही लेफ्ट राइट हो गई थी, तिरुवनंतपुरम का मैदान याद आता होगा आपको। तो एडन मार्करम का नाम भी सूची में हो सकता था, पर विश्व कप का वो भाग थे नहीं, तो वो अलग कहानी थी। चलिए जो उनकी कहानी, हमें क्या करना लेना देना। तो इन दी एंड ये मेरा मतलब रहा है पैकिंग ऑर्डर। सूर्य कुमार यादव इज नंबर 1, उसके बाद मैंने नंबर रखा है
रिजवान का, फिर विराट कोहली का, फिर सिकंदर रजा का, एंड देन आई पुट डेवन कॉनवे एज माय एब्सोल्युटली वाइल्ड कार्ड एंट्री। और उसके बाद कुछ ऑनरेबल मेंशन है जिसमें बाबर भी हैं, जिसमें पथुम भी हैं, जिसमें ग्लेन फिलिप्स भी हैं, जिसमें एडन मार्करम भी हैं। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। तो फिर अब क्या करना है आपको, एक्सचेंज 22 को आपको डाउनलोड करना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। इसमें सिंगल प्लेयर फैंटेसी है बॉस। अच्छा लगता है कि मतलब लगता है कि अच्छा करेगा तो खरीद लेने का शेयर, नहीं लगता अच्छा करेगा तो बेच देने का शेयर, और फिर सिंगल प्लेयर के साथ आप मुनाफा कमा सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब आप मल्टी बैगर ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है ये बंदा सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मार जाएगा, इस बार तो कमाल ही कर जाएगा, उसके बैग मल्टी बैगर में शेयर ले लो, और फिर तो 10 रुपये में शेयर होल्ड कर सकते हो, और फिर मल्टीपल्स के हिसाब से आप मुनाफा उठा सकते हो इफ़ यू गॉट दैट राइट। तो अभी के लिए तो मेरे पास इतना ही है। बाकी टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डाल देंगे, जहाँ पे मैं अपनी एक्सचेंज 22 की सारी पिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। अभी के लिए इतना ही। वैसे मेरी सूची के साथ आप थोड़ा सहमति रखते हैं, सहमति या असहमति रखते हैं, जो भी रखते हैं आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, रात को गाड़ी मत चलाइए, प्लीज़ घर पे रहिए यार, परिवार के साथ रहिए। वैसे भी आज तो आखिरी दिन है 2022 का, परिवार के साथ काटो, अच्छे से व्यतीत करो।